से वहां पर एक लूट मच जाती है, किस तरह से एक सैर सपाटे का पूरा जो वो है सैरगा, वो यहाँ पर लोगों ने बनाई हुई थी। तो ये देखिए, ये नौका विहार का आनंद यहाँ पर लिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम हाउस के भीतर की। बांग्लादेश में किस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आती हैं जैसे ही शेख हसीना देश छोड़ती हैं। ये उससे पहले की तस्वीरें हैं जब आर्मी चीफ आकर संबोधित करते हैं, संबोधित वो करते हैं और कहते हैं कि अंतरिम सरकार वो बनाने जा रहे हैं। ये उससे ठीक पहले की तस्वीरें और शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तमाम वो चीजें जो किसी भी तरह से असर डाल सकती हैं या उसका कोई असर हो सकता है, वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि उन सब पर बैन लगा दिया गया था। अगले आदेश तक ट्रेनें हो कुछ भी, उस पर रोक लगा दी गई है। ये पीएम आवास के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग वहां पर आराम फरमा रहे हैं। आप देखिए वहां पर बैठकर और लूट वहां पर मच जाती है। वहां पर कोई खाने पीने का सामान हो या फिर वहां पर कपड़े तक लूट लिए जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि शेख हसीना की वहां पर साड़ी थी, वो भी वहां पर उठाकर चलते बन रहे हैं लोग, कि किस तरह की स्थिति हो गई थी वहां पर। ये अराजकता का एक माहौल यहां पर नजर आया। ये एक लॉ एंड ऑर्डर जो एक बड़ा चैलेंज है। सड़कों पर देखें तो लोग उतरे हुए हैं। ये पीएम हाउस के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां क्या स्थिति उस वक्त वहां पर हो जाती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि आरक्षण को लेकर ये पूरी आग धधकी थी, आरक्षण की वो मांग थी, लेकिन वो कहां तक आग पहुंचती है, धधकते धधकते। किस तरह का गुस्सा जो है वो शेख हसीना के खिलाफ नजर आया, लेकिन वो आर्मी जिसने कंट्रोल किया है उसके बाद भी ये इस तरह के हालात जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो क्या वो आर्मी इस जनता का, इस आवाम का वो विश्वास जीत पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। उनका संबोधन जब हुआ, तमाम बातें उन्होंने यहां पर कही। अब एक यहां पर विषय ये भी है कि आगे क्या, और एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से बेदखल कर दिया जाना। कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे उसके बाद पॉइंट्स हैं जो आकर यहां पर खड़े होते हैं। जब हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शेख हसीना की अगर हम बात करें तो शेख हसीना भारत के लिए उस हिसाब से, क्योंकि हमेशा से ही उन्होंने भारत के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहा, अच्छा रखना चाहा, लेकिन अब अगर वहां पर कुछ बदलाव होते हैं तो भारत की निगाह से अगर हम देखें तो वो किस तरह के होंगे, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन आइए कुछ और जानकारी यहां पर फटाफट से हम आपको दे देते हैं कि किस तरह से दरअसल सेना ने ये तख्ता पलट किया, क्या कुछ हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का ऐलान 48 घंटे में, जी हां 48 घंटे में, 24 से 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाएंगे। ये एक आर्मी चीफ वहां पर आकर कहते हैं। आर्मी चीफ के नेतृत्व में बनेगी सरकार, राष्ट्रपति से मुलाकात कर दावा पेश करेंगे, ये उन्होंने कहा। बांग्लादेश में सेना शांति बहाल करेगी, हिंसा से देश का नुकसान हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, देश सुचारू रूप से चलाएगी सेना, हिंसाग्रस्त जो भी इलाके हैं उनमें सेना की तैनाती है और सेना की तैनाती होगी जो भी इस तरह के संवेदनशील इलाके हैं। लेकिन क्या वाकई सेना इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? क्या वाकई इतने ज्यादा हालात ये बिगड़ गए थे इस तरह से कि ये कंट्रोल नहीं हो सकते थे? क्या इसको आखिर देखा जाए, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि किसी भी वक्त, अब देखिए जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त अब शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कुछ ही देर में उनका विमान यहां दिल्ली लैंड करेगा, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकेंगी हसीना, फिर उसके बाद माना जा रहा है कि उनका वहां से वो लंदन रवाना होंगी। ये देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ यहां रहता है। लगातार उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक की जा रही है। कुछ देर पहले ये बताया जा रहा था कि लखनऊ के ऊपर से उनका विमान जो है वो गुजरा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकेंगी, ये बताया जा रहा है शेख हसीना। हसीना ने भारत से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है।
तो ये इस वक्त हम आपको यहां पर तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं, दरअसल जब शेख हसीना ने ढाका छोड़ा था। और ये वो वक्त था जब वो भाषण रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन ये भाषण पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और ये भाषण उनको बीच में ही छोड़ उन्हें जाना पड़ा ढाका को छोड़कर। अब आइए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में या फिर अब आगे क्या स्थिति बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। देखिए, बांग्लादेश की अगर सेना की हम यहां पर बात करें, क्योंकि अब यहां पर उसका शासन जिस तरह से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से जो सेनाध्यक्ष हैं वो सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम अब वहां पर सरकार बनाएंगे, वो अंतरिम सरकार जो है वो हम अब यहां पर बनाएंगे, राष्ट्रपति से मिलकर दावा पेश करेंगे। बांग्लादेश की सेना 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। जी हां, तो बांग्लादेश की सेना जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.587 है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या ताकत रखती है दरअसल उसकी सेना। इस सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं, 281 टैंक्स हैं, 13,100 जो बख्तरबंद वाहन हैं वो हैं, साथ ही साथ 30 स्वचालित तोपखाने, 370 अगर मैं यहां पर बात करूं टो आर्टिलरी, 70 रॉकेट आर्टिलरी, ये उसकी सेना के पास है। बांग्लादेश नौसेना के लगभग 30,000 सदस्य इसमें शामिल हैं। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इतनी ताकतवर अगर वो सेना, तो क्या वो उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? दक्षिण एशिया की तीसरी बड़ी सेना, अगर हम उसकी सेना की यहां पर बात करें, और दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी उसका है। रक्षा पर सालाना $3.8 बिलियन खर्च वो करता है अपनी सेना पर। तो ये आप ये देखिए, ये रक्षा बजट है जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो बांग्लादेश से निकलकर सामने आई, और अभी कुछ देर पहले तक भी आप उन तस्वीरों को देख रहे थे, वो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो वहां पर पैदा हो जाते हैं। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये देखिए, जो भी महंगे सामान थे पीएम हाउस के भीतर, पीएम आवास के भीतर, वो सब ले जा रहे हैं। लूट मची हुई है, जिसके हाथ में जो बन पड़ रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि बस यहाँ पर एक प्रदर्शनी सी लगी हुई है, जिसको जो पसंद आ रहा है, और सब फ्री का माल है, सब जिसके हाथ में जो आ रहा है। ये देखिए, बर्तन भांडे सब उठाकर ले जा रहे हैं। लूट मच गई है। ये प्रधानमंत्री का घर है। आप देखिए किस तरह की स्थिति अब बांग्लादेश में हो गई है। लेकिन ये तब है जब सेना ने सब चीजें अपनी कंट्रोल में ले ली है। उसके बाद इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकलकर आती है। क्या खुली छूट दे दी गई है? क्या इसको देखें, यहाँ पर कैसे घुस जाते हैं अंदर इतनी संख्या में, और फिर वहां पर लूटपाट मच जाती है। बर्तन भांडे, गिफ्ट, जो भी महंगे महंगे सामान वहां पर शो पीसेस हो, या जिसको जो समझ आ रहा है कि ये उसके मतलब का है, फोन हो, कपड़े लगते हो, सब उठाकर प्रधानमंत्री के घर से पीएम आवास में ये लूट मची हुई है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये शेख हसीना के पिता की जो फोटो है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। शेख मुजीब की जो स्टैचू वहां पर है उसको तोड़ते हुए आप देखिए कि किस तरह से जो गुस्सा है वो निकल रहा है। लेकिन पहली बार ये तख्ता पलट नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये स्टैचू सामने आता है तो 1975 की वो याद भी आती है कि किस तरह से ये तख्ता पलट तब भी हुआ था, किस तरह से उनके बच्चों तक की हत्या कर दी गई थी और तब शरण ली गई थी यहां भारत में। और अब एक बार फिर हालांकि खबर यह भी आ रही है कि किसी तरह की कोई राजनीतिक संरक्षण की मांग शेख हसीना की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन